बेटा गोल्ड अभी ला नहीं सकता मैं, सॉरी। गरीब आदमी कहाँ लाएगा, हीरे ले आओ। गरीब आदमी गोल्ड कहाँ खरीदता है बेटा, सीधे डायमंड खरीदता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब स्टार्ट करते हैं क्या, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इसी को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, क्योंकि सेकंड साइंटिस्ट जिसने मॉडल ऑफ एटम को बताया था। पहले कौन थे, जे थॉमसन। दूसरा कौन, रदरफोर्ड दूसरे रदरफोर्ड थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था ना, अच्छा इन्होंने दो तीन चीजें एक्स्ट्रा बताई जो थॉमसन ने क्या बताया था। थॉमसन ने कहा था कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर कुछ चीजें, जैसे वो प्लम पुडिंग होता है वो एम्बेडेड होती है, ऐसी प्लम पुडिंग वैसी इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं स्फीयर में, और जो खाली बचा हुआ एरिया होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन नहीं कहा था क्योंकि तब तक प्रोटॉन इन्वेंट नहीं हुआ था, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यही बताया था, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ ये थोड़ा आगे तक ले गए। इन्होंने क्या बताया, अच्छा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उसको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कहते हैं। तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि इसमें हुआ क्या था। इन्होंने क्या लिया था ना, इनका एक्सपेरिमेंट का मैं फिगर बना रहा हूँ, उसका समझाता हूँ आप लोग। तो देखो ये मैंने बनाया क्या, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने ऐसा किया था। अब एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, उन्होंने एक ऐसा सोर्स लिया था जो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराए। बॉम्बार्डिंग मतलब लगातार फेंकते रहे, जैसे एक सोर्स है। अच्छा वो देखा है आपने, वो क्रिकेट में वो एक बॉल डालो फेंक देती है, बॉल डालो फेंक देती है, बॉलर की जरूरत नहीं होती है। बैट्समैन खेल रहा है, वो बॉल डालो आते रहती है, बॉल आते रहती है। तो वैसे इसी तरीके से एक बॉक्स है, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और जो अल्फा रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, हमेशा याद रखना। कैसी होती है अल्फा रेज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये क्या है, ये जो ब्लैक सा कर्व बना रखा है, इसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब ये ऐसा फ्लोरोसेंट होगा। ये ये काहे के लिए लगा रखा है फ्लोरोसेंट यहाँ पे, अभी आपको समझाता हूँ। देखो उससे पहले ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू बॉक्स जैसा, ये क्या है, गोल्ड फॉइल। क्या है, गोल्ड की फॉइल। गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, ये भी क्वेश्चन आता है, अभी बताऊंगा। गोल्ड फॉइल है, फिलहाल ये समझो। इस गोल्ड फॉइल पे जैसे हमने अल्फा रे की बॉम्बार्डिंग कराई, बॉम्बार्डिंग मतलब लगातार अल्फा रे जब फेंकते रहे, कौन, रदरफोर्ड, तो उन्होंने देखा कि काफी मोस्ट ऑफ द रेज जो अल्फा पार्टिकल की थी, वो मोस्ट ऑफ द रेज डेविएट नहीं हुई, सीधी सीधी जाती रही। बहुत ज्यादा रेज क्या है, देखो सीधी सीधी जाते रह रही हैं। कुछ रेज ऐसी थी जो बहुत ज्यादा एंगल में डेविएट हुई, बहुत ज्यादा। देखो मैं इनको अलग अलग कलर से अगर बना दूं, तो ब्लू वाली रेज बहुत ज्यादा डेविएट हुई, और रेड वाली रेज बहुत कम डेविएट हुई। रेड वाली सीधी सीधी जाती रही, ब्लू वाली बहुत ज्यादा डेविएट हुई। और कुछ ऐसी भी थी जो बाउंस बैक कर गई। कैसी थी, बाउंस बैक कर गई। ध्यान से समझना, इसको मैं आपको एक यहां पे फिगर की हेल्प से समझाऊं अगर। ये क्या है, ये जो गोले, ये सर्कल्स हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम्स को। मैं आपको एटम को बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं कि उन्हें कैसा लगा था। देखो मैं इस टॉपिक को तीन पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, क्या, ऑब्जर्वेशन की रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, 3 पॉइंट लिखाऊंगा उसमें, ध्यान से देखना, याद नहीं करना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन की पहले रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व करा। दूसरी चीज, ऑब्जर्व कर लिया तो अब कुछ बोलेगा ना इंसान, ऑब्जर्व करता है इंसान तभी तो बोल पाता है। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया, इसका क्या दिया, कंक्लूजन दिया। तीसरा उन्होंने मॉडल के बारे में बताया। 3 चीजों में पूरा टॉपिक खत्म, और इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन, समझ में आए। तो 3 चीजों में, पहले मैं ऑब्जर्वेशन पढ़ा रहा हूं कि क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। तो उनके ऑब्जर्वेशन में क्या था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहां से समझो। ये क्या है, ये ना गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल। अच्छा गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, बड़ा क्वेश्चन आता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही क्यों रिप्रेजेंट किया। एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते थे, क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत ज्यादा थिन होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा थिन। तो उससे क्या है, बॉम्बार्डिंग, उसमें जब हम बॉम्बार्डिंग करेंगे तो उसमें स्कैटरिंग साफ साफ दिखेगी, हमें स्कैटरिंग साफ साफ दिखेगी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा ना, जब वो रेस डाल लेते, जब ये क्या है आपकी, इसको ऐसे कलर करके समझ लो, गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल में क्या प्रेजेंट होंगे, उसके एटम गोल्ड के। तो उन्होंने देखा कि जब जो
बहुत सारी रेस थी वो सीधी सीधी चले जाती। देख मेरे बनाने पे ध्यान देना, मैं किन रेस को सीधी ले जा रहा हूं। बहुत सारी रेस थी जो मोस्ट ऑफ द रेस सीधी जा रही थी। ठीक हो गया। ये क्या है इनके बीच में? ना ना ना, न्यूक्लियस अभी नहीं कहोगे, अभी तो न्यूक्लियस वर्ड आया नहीं है ना, इसके बाद आएगा न्यूक्लियस वर्ड। इन्होंने ही दिया था न्यूक्लियस के बारे में भी, इन्होंने ही बताया था। तो अब इन्होंने देखा उसके बाद अलग दिख रहा है, कुछ डेविएशन हो रहा है। तीसरी चीज, आपको तीन अलग अलग टाइप की कलर की रेस दिख रही है नहीं दिख रही है, मुझे इतना बता दो कौन कौन सी? ब्लैक, ब्लू एंड रेड। अब तीनों समझो, मैं ऑब्जर्वेशन सब बता रहा हूं, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। मैंने इतने पोर्शन को खोल के दिखा रखा है, ये जो पूरा खोल के दिखा रखा है ना, ये गोल्ड फॉइल के अंदर क्या हो रहा है मैंने वो दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो उनके ऑब्जर्वेशन तीन थे। कितने ऑब्जर्वेशन थे? तीन। पहला ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा बहुत सारी रेज ऐसी हैं अल्फा पार्टिकल की, ये सब ये क्या है, ये रेज है अल्फा पार्टिकल की। बहुत सारी रेज ऐसी हैं जो सीधी सीधी चली जा रही है बिना डेविएट करे, जो कि सीधी सीधी चली जा रही है बिना डेविएट करे। ठीक हो गया, पहली चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व करी। देख के तो यही लग रहा है ना कि बहुत सारी रेज ऐसी थी जो सीधी सीधी चली जा रही। दूसरी चीज उन्होंने दूसरी चीज ऑब्जर्व करी कि सेंटर के आसपास, एग्जैक्ट सेंटर नहीं, सेंटर के आसपास के एरिया से जब रेस पास कर रही है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ब्लू वाली की बात। सेंटर के आसपास से जब रेस पास कर रही है तो वो क्या कर जा रही है? एक सर्टेन एंगल से डेविएट। डेविएट मतलब भटक जा रही है रास्ता। ये वाली भटकी थी क्या? सीधी सीधी गई थी। ये वाली भटक रही है, हाँ, इसको एक्चुअल में जाना सीधे था लेकिन ये यहां से डेविएट हो गई। तो सेंटर के आसपास, सेंटर की बात नहीं की, सेंटर के आसपास के एरिया वाली रेस क्या कर गई? डेविएट कर गई कुछ एंगल से। तीसरी चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी कि जो सेंटर पे जा रही थी, एग्जैक्ट किसकी बात कर रहा हूं? कौन से कलर वाले की बात कर रहा हूं? रेड। जो एग्जैक्ट सेंटर पे जा रही थी वो बाउंस बैक कर गई, वो बाउंस बैक कर गई, उसी पाथ पे, जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ पे वापस चले गई। ये तीन ऑब्जर्वेशन किसको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आई? पक्का? पक्का? ये था ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये चीज देखी। अब उन्होंने इससे क्या बताया? ऑब्जर्व करा तब बता पाए। उन्होंने कहा जो एटम है उस एटम के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जो खाली है। क्यों? उन्हें कैसे पता चला उनको? अपने पहले ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि बहुत सारी रेस थी जो सीधी चली जा रही थी। सिंपल समझो एग्जांपल, एक ग्राउंड है, ग्राउंड खाली है, ग्राउंड खाली है, तुम दौड़ने को कह रहा हूं, तुम सीधे सीधे जाओगे टेढ़ा मेढ़ा दौड़ोगे? सीधे सीधे जाओगे। वहीं पे अगर ग्राउंड में बच्चे भरे हैं, इंटरवल का टाइम है, तुमसे दौड़ो कह रहा हूं, तुम अभी भी सीधे दौड़ सकते हो? डेविएट करोगे ना। तो अब पहला ऑब्जर्वेशन जो उनका था यही था कि बहुत सारी रेस सीधी जा रही है। तो इससे क्या दिमाग में क्लिक किया उनको कि एटम के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जो क्या है? खाली है, जहां पे कुछ नहीं है। तभी तो रेस डेविएट नहीं करी है। ब्लैक वाली करी? नहीं करी। ब्लैक वाली रेस तभी डेविएट नहीं की। पहला कंक्लूजन समझ में आया उन्होंने जो कहा। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या बताया? ब्लू वाली की बात। उन्होंने कहा बीच में कुछ तो ऐसा है। अच्छा ये क्या है ये क्या है? अल्फा रेस क्या है? तो उन्होंने कहा बीच में कुछ तो ऐसा है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो बीच में कुछ ऐसा होगा जो ये डिफ्लेक्ट कर जा रही। तो ये बीच में कुछ क्या हो सकता है? दोबारा से वंस मोर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है तुम लोग को, मैं बता रहा हूं तुम लोग को आती है ये चीज। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं मैग्नेट 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 देखें, एक मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है, एक मैग्नेट का नॉर्थ साउथ होता है। अगर मेरे को नहीं पता कौन नॉर्थ कौन साउथ, मैं दोनों को पास ला रहा हूं, क्या कर रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या है? सेम है। और अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट है। यहां पे ये बीच वाला पॉइंट और ये ब्लू वाली रे क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे, रिपेल कर रहे। मतलब ये तो मुझे पता है पॉजिटिव था, इसका मतलब बीच वाला भी क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा, नहीं रहा होगा? अरे सिंपल समझो, ये एक पॉइंट है, एक रे आई यहां से, ये डेविएट हो जा रही इसको देखते ही, तो मतलब ये क्या होंगे?
ये तो पॉजिटिव था, मुझे पता था, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहा होगा ना, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता, रे सीधे बीच से चले जाती। समझ में आई ये चीज? पक्का? अब सेकंड कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने कि बीच, अच्छा कंफर्म नहीं थे हाँ अभी वो, उन्होंने कहा बीच में कुछ तो ऐसा है कि अगर मैं बीच के आसपास से, सेंटर के आसपास से, जब हम जो हमारी गोल्ड फॉइल के जो भी एटम के जो सेंटर का एरिया उसके आसपास से जो रेस जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, वो डेविएट कर जा रही, मतलब बीच में शायद पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। समझ में आया? तीसरी चीज में उन्होंने कंफर्म कर दिया अपने आप को, जब उन्होंने देखा कि तीसरी वाली रेड वाली जो रेज है जो सेंटर पे जा रही है उसी पाथ पे वापसी हो जा रही है, जो सेंटर पे जा रही थी वो उसी पाथ पे बैक आ जा रही थी। तो उन्हें क्या पता चला इससे कि अब तो पक्का ऐसा है कि सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला? समझ में आया? क्योंकि उन्होंने रेस देखा, या तो डेविएट हो रही या फिर बाउंस बैक हो जा रही। उन्होंने थर्ड कंक्लूजन में एक और चीज ऐड करी कि बीच में, अच्छा ये डेविएट सेंटर में जरूरी नहीं है डेविएट बाउंस बैक ही करती, डेविएट करके और डेविएट हो जाती। मतलब उन्होंने एक और चीज कंक्लूड की कि जो बीच का एरिया है ना, उन्होंने तब तक इसको नाम दे दिया था क्या, न्यूक्लियस। मैंने कहा ना न्यूक्लियस किसने इन्वेंट किया था, रदरफोर्ड ने। तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उसके बाद उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको क्या कहा, प्रोटॉन। समझ में आया? अब उन्होंने कहा मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन तो है। अब कितनी चीजें पता चल गई हमें, तीन, एक इलेक्ट्रॉन पता चला, एक प्रोटॉन पता चला और एक न्यूक्लियस पता चला। और प्रोटॉन कहां रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। समझ में आया? तो उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बहुत सारी रेज ऐसी थी जो सीधी जा रही है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, जो सेंटर के आसपास से जा रही है वो कुछ एंगल बना के डेविएट हो जा रही है। तीसरा क्या था, जिस पाथ वो सेंटर पे जब जा रही है तो बाउंस बैक हो जा रही है, ये था। तो उसके बाद उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने पहले पार्ट में क्या कहा, पहले वाले ऑब्जर्वेशन के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका मतलब जो एटम है स्फेरिकल, उसमें बहुत सारी जगह खाली है। तभी मैंने एग्जांपल दिया ना ग्राउंड का, बहुत सारी जगह खाली, तभी तो सीधे जा पा रही है वो। दूसरा, जो ये ब्लू वाली रेज हैं क्या कर रही है, किसी एंगल के साथ डेविएट हो जा रही है, इसका मतलब बीच में कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है। तभी क्योंकि ये तो पहले से पता है हमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल तभी तो कर रहे हैं, यहां पॉजिटिव होगा तभी तो रिपेल कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा कंक्लूजन क्या था उनका, पक्का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बाउंस बैक हो जा रही थी सेम पाथ में। अल्फा रेज जिस पाथ में आ रही है उसी पाथ में वापस चले जा रही है। समझ में आया? ये दोनों चीज समझ में, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। अब मैं आपको बताता हूँ ये फ्लोरोसेंट ट्यूब ही क्यों यूज करी। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या था ना, ये अल्फा रे जैसी जहां जहां पे स्ट्राइक कर रही थी ना, वहां पे अपना स्पॉट छोड़ दे रही थी, वहां पे अपना स्पॉट छोड़ दी थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, दिवाली का बम देखा है, दिवाली में अगर आप वो चिटपिट वाला बम फोड़ते हो तो वो जब जलता है उसके नीचे जमीन में दाग, अपने काले काले धब्बे छोड़ देता है। तो वैसी जैसे अल्फा रे जब ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में पड़ेगी तो अपने ना स्पॉट छोड़ देती। तो मुझे उसी से तो पता चला कि बहुत सारे स्पॉट मुझे यहाँ पे दिखे, मतलब बहुत सारी मतलब रेस का बहुत सारा ऐसा बंच था जो कि डेविएट नहीं हो रहा था, सीधे सीधे चले जा रहा था। कुछ इक्के दुक्के इधर दिखे, कुछ इक्के दुक्के इधर दिखे, मतलब कुछ ऐसा था जो डेविएट हो रहा था और कुछ ऐसा था जो बाउंस बैक हो जा रहा था। समझ में आया? पक्का? इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने क्या दिया, मॉडल ऑफ एटम। क्या दिया, मॉडल ऑफ एटम। मतलब उसका बताया इन्होंने, अभी तक बताया जो क्या था, अभी तक तो इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, अपने एक्सपेरिमेंट को, कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा करा, मैंने पहले ऐसा ऑब्जर्व किया, फिर मैंने ऐसा कंक्लूड कर दिया। उसके बाद क्या अब क्या दिया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिया, अपना मॉडल। क्या दिया, मॉडल, कि मेरे इनके अनुसार क्या एटम के अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या है। समझ में आया? अब उन्होंने क्या बताया, मॉडल ऑफ एटम, और बहुत ईजी है, स्टेपली। अच्छा, ऑब्जर्वेशन स्टेप बाय स्टेप सीखा, कंक्लूजन स्टेप बाय स्टेप सीखा, तो मॉडल भी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। मॉडल में क्या कहा उन्होंने, अबे कहां गया भाई, मॉडल में कहा ये क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। ठीक है, इस एटम के बीच में क्या होगा, मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, एक्चुअली में इतना होता नहीं है, इसको मैं मान ले रहा हूं क्या, ये बीच में क्या है उसका दिल, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस।
तो उनका पहला पॉइंट जो उन्होंने अपनी थ्योरी में पहला पॉइंट दिया, उन्होंने सबसे पहले पॉइंट में न्यूक्लियस को समझाया कि न्यूक्लियस क्या है। उन्होंने कहा न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आप पूछो पॉजिटिव चार्ज कैसे है? रहता कौन कौन है? कहा मैंने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसे चार्ज, न्यूट्रॉन कैसे चार्ज? न्यूट्रल। इसका तो कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा नहीं होगा? समझ में आया इसका चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रहता कौन है? अरे मेरे घर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं, तो मेरा घर कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बचा कौन? पॉजिटिव बचा। और पहला पॉइंट समझ में आया कि उन्होंने कहा सेंटर में क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी को डाउट? सेकंड, उन्होंने कहा न्यूक्लियस जो घिरा होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज लेयर से घिरा होता है। कैसे घिरा होता है? नेगेटिवली चार्ज लेयर से। जो न्यूक्लियस के आसपास होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, पहला उन्होंने न्यूक्लियस को समझाया, दूसरा उन्होंने क्या बताया फिर? न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तीसरे में क्या बोला उन्होंने? अपने तीसरे पॉइंट पे उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ये जो एटम है, अच्छा ये सोचा नहीं कभी आपने कि ये घर से, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन घर से बाहर क्यों नहीं चले जा रहे घूमने ऐसी? अभी सोचो। ऑब्वियस है ना, एक कमरे में दो जने रह रहे हैं, वो बाहर नहीं जाते होंगे कि घूमने? नहीं जा सकते। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और जो इसके लेयर पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करके रखा है? होल्ड करके रख रखा है। अब मैं ऐसे हूं, मेरे को इसने ऐसे करके मैं भी इसको खींच रहा हूं, ये भी मुझे खींच रही है, तो क्या ये या मैं कोई हम दूर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हाँ, अगर मैं ज्यादा खींच रहा हूं, मैं खींच रहा हूं तो जाएंगे, यही ये खींच रही तो ये जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो दोनों खींच रहे हैं ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को। तो इसको खींच, इसको ये भी खींच रही, मैं भी खींच रही, कहीं जा रहा है ये? नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि दोनों जने खींच रहे हैं विद सेम एनर्जी, दोनों सेम एनर्जी से खींच रहे हैं तो कहीं नहीं जा रहा। इसीलिए एटम स्टेबल होता है। और एटम का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही है। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एटम का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल। इसलिए एटम स्टेबल होता है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? लेकिन इनकी थ्योरी हो गई फेल। इनकी थ्योरी में एक चीज हो गई गलत, जो इसके बाद बोहर बाबा आए समझाने के लिए। इसके बाद बोहर बाबा आए। बोहर भाई बहुत बढ़िया आदमी, उन्होंने सबकी गलतियां ही सुधारी हैं जिंदगी में। 10th में आप पढ़ोगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, बहुत होनी थी, लास्ट में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सब लोग खुश हो गए, लेकिन बोहर भाई वहां भी टपक गए। अभी हम जिंदा हैं। अभी हम जिंदा है कहा और वहां गलती निकाल दी मेंडलीव की और अपनी थ्योरी दे दी, और आज तक हम वही फॉलो कर रहे हैं। आज तक जो एटम का मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो भी अब बोहर का कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने काफी हद तक सही चीजें बता दी थी। एक चीज गलती हो गई थी, वो सुन लो। ड्रॉबैक, एकलौता ड्रॉबैक था इनका, एक ही ड्रॉबैक था। सुनो क्या था। इन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब, मैं दूसरा फिगर बना के आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और पूछता है। पिछले साल पेपर में यही पूछा था। ड्रॉबैक, ये नेगेटिव चार्ज है, ये घूमते रह रहा है, और बीच में कौन है? पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है। और कैसा चार्ज है इसका? तो ऑब्वियस है घूम रहा है, और ये अट्रैक्ट भी तो कर रहा है एक दूसरे को। तो एक कभी ऐसा भी तो होगा, ये घूमते रहेगा, घूमते रह रहा है। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा बीच में आने, अट्रैक्ट करते 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 उसके अंदर चले जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ऑब्वियस है ना, नहीं जाएगा क्या? अरे वो एक तो पहली चीज रिवॉल्व कर रहा है, और अंदर क्यों जा रहा है? अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करा, घूमते घूमते कहां चले गया?
अंदर, इसका मतलब एटम में तो कुछ बचा ही नहीं, सब अब एटम कहाँ रहा, अब तो न्यूक्लियस रह गया ना वो, क्योंकि सब जो था कहाँ चले गया, सेंटर पे, न्यूक्लियस पे, तो अब तो एटम बचा ही नहीं। तो उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे वो एटम को एटम स्टेबल कहाँ है, ये तो अनस्टेबल हो गया ना, सब चीजें न्यूक्लियस के अंदर हो गई। तो उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। तो इकलौता ड्रॉबैक है उनका क्या, कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। किसको समझ में नहीं आया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, मुझे बताओ। सिर्फ आपको दिमाग में ये दो फिगर रखने हैं बस। मान लो अल्फा रे है, इससे अल्फा रे निकल ली है, ये मैंने बीच में किससे पास करा रहा हूं, गोल्ड फॉइल से। मान लो ये क्या है बेटा, गोल्ड अभी ला नहीं सकता मैं, सॉरी, गरीब आदमी कहाँ लाएगा, हीरे ले आओ। गरीब आदमी गोल्ड कहाँ खरीदता है बेटा, सीधे डायमंड खरीदता है। ये देखो, जैसे ही गोल्ड फॉइल से डाली तो पीछे आपको दिख रहा है, बोर्ड में देखो, बोर्ड में दिख रहा है, दिख रहा है ना, वो देखो पार करके, ये देखो पीछे साइड से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब स्कैटर नहीं कर रही है। लेकिन जो गोल्ड फॉइल थी उसने स्कैटर करवाया, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब की तरह काम कर रहा है, नहीं पेज बता दे रहा है कहां पे लाइट गिर रखी है। लेकिन उसमें क्या था ना, जैसे ही हमने कौन सा डाला था, ये अल्फा रे को हमने जैसे ही इसमें डाला था, क्या हुआ था, स्पॉट आ गए थे। लेकिन सारे स्पॉट यहीं पे नहीं आए, कुछ यहां पे भी आए, कुछ यहां पे भी आए। तो जैसे ही हमने देखा कि ये स्पॉट आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि काफी रेज ऐसी थी जो सीधी सीधी जाने लगी, कुछ ऐसी थी जो कुछ एंगल से डेविएट करी, और कुछ ऐसी थी जो बाउंस बैक कर गई। क्या कर गई, बाउंस बैक कर गई। उसके बाद उन्होंने ये किस चीज को समझा रखा है, ये वाले पोर्शन को, खाली इतने पोर्शन को इतना एक्सपेंड करके बता रखा है कि क्या हुआ था। इस एक्सपेंशन में क्या है, रेस ब्लैक वाली जो है वो सीधी सीधी जा रही, क्यों, इसका मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है, खाली स्पेस। दूसरा, जो न्यूक्लियस मतलब सेंटर के आसपास से डेविएट हो जा रही, मतलब सेंटर में कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा, बाउंस बैक कर जा रही, मतलब अब तो पक्का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दिया, मॉडल कंक्लूजन दिया, और उसके बाद क्या दिया, मॉडल दिया। मॉडल में उन्होंने चार, पहली चीज न्यूक्लियस के बारे में बताया, दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, तीसरा पहला क्या बताया उन्होंने, न्यूक्लियस, दूसरा क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या बताया, ये इसके अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहता है, इसलिए एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, घूमते रहता है ना, प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्स। और चौथा उन्होंने बताया था कि ये एटम के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस होती है, ये बताया था चौथा। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का, कल लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है।